दीपावली के दिन, दीपावली के दिन कर्जे से मुक्ति पाने के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए केवल एक काम करिए, केवल एक काम। महाराज, दीपावली की रात्रि को ठीक 11:30 से 12:30 के बीच में, मध्य बिंदु रात्रि को, पीपल अगर पास में हो तो पीपल, आंवला पास में हो तो आंवला, बेलपत्र पास में हो तो बेलपत्र, इन 3 वृक्ष जो आपके पास में हो, जो नजदीक में हो, लगाना एक ही के नीचे है। ये नहीं कि तुम तीनों के पास पहुंच जाओ, लगाना एक ही वृक्ष के नीचे। 3 दीप अलग अलग, एक लक्ष्मी के लिए, गणेश जी के लिए, सरस्वती के लिए। 3 दीप घी के, एक फूल बत्ती का, 2 लंबी बत्ती का, फूल बत्ती मतलब गोल बत्ती का, और 2 दिए लंबी बत्ती के, घी के भरे हुए दिए, खाली नहीं, पूरा भरा हुआ दिया। उसमें एक एक कमलगट्टा, कमलगट्टा जो हवन में चढ़ता है, किराने की दुकान पे मिलता है काले कलर का कमलगट्टा, महाराज उस दिए के अंदर रखकर सबसे पहले गोल बत्ती वाला दिया हाथ में रखिए, हथेली पर जलाकर, और अपने स्मरण करो लक्ष्मी का, कुल देवी देवता का स्मरण करिए, अपने पूर्वजों का स्मरण करिए, कर्जा मुक्ति का भगवान से विनती करिए, और बाबा कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर कर फूल बत्ती गोल बत्ती का दिया पेड़ के नीचे रख दीजिए। दूसरा दिया जला हुआ उठाइए, उसकी बत्ती अपनी ओर हो, उसको उठाकर फिर अपने कुल देवी देवता का स्मरण करिए, पूर्वजों का स्मरण करिए, जिस भाव से दिया लगाने आए हो वो भाव को व्यक्त करिए, और दिए की बत्ती पेड़ की साइड कर कर रख दीजिए। तीसरा दिया उठाइए, अपने मन की कामना कर कर, जिसका कर्जा चुकाना है, व्यापार वृद्धि के लिए, संपदा के लिए विनय करिए, और उस दिए को जब उठाओ तो उसका मुख उधर का होना चाहिए, बोलते समय, स्मरण करते समय। जब नीचे रखोगे तब दिए का मुख अपनी ओर होना चाहिए। झोली पसार कर वृक्ष के नीचे प्रणाम करिए, नमन करिए, और झोली को वापस अपनी ओर गिरा लीजिए, घर चले जाइए, पलट कर मत देखिए, सीधे घर प्रवेश करो, और घर में जाकर अपने लक्ष्मी की जो पूजन करी है वहां प्रणाम कर लो साहब। 1 रुपया पूजन वाली जगह पर जहां लक्ष्मी की पूजन करी थी वहां 1 रुपया कोई रखा हो, कोई चांदी का सिक्का रखा हो, उसको उसी समय अलमारी में या तिजोरी में पटक दीजिए। जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती। कितना भी कर्जा होगा, माता लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती, भगवान कुबेरेश्वर महादेव साल भर के अंदर ऐसा व्यापार खींचेंगे कि तेरा कर्जा चुक जाएगा, दूसरी बार तुझे पर कर्जा होगा ही नहीं। भगवान से कहना, जब नई गाड़ी खरीद के लेके आओ धनतेरस पे, जब नई गाड़ी खरीद कर लेकर आओ विजयदशमी पर, जब नई गाड़ी खरीद कर लेकर आओ दीपावली पर, जब नई गाड़ी खरीद कर लेकर आओ तुम्हारे घर में, जब ट्रैक्टर खरीद कर लाओ, गाड़ी खरीद कर लाओ, जब तुम नया वाहन खरीद कर लेकर आओ, तो सबसे पहले वाहन निकालने से पहले, शोरूम से गाड़ी बाहर आए उसके पहले अपने देव अधिदेव महादेव को याद करना, और कुबेरेश्वर बाबा को याद कर कर, विश्वनाथ जी को याद कर कर, अपने कुल देवत को याद कर कर, कुल देवती को याद कर कर, पर भगवान को याद कर कर कहना, बाबा तूने गाड़ी तो दिला दी है, पर इतनी कृपा करना कि मेरी उम्र भी साथ में बढ़ा कर चलना, इतना याद रखना कि मुझे स्वस्थ रखना। गाड़ी तो दिला दी, मालूम पड़े मैं भोगी ना कर पाऊं, कोई तकलीफ ना आए, कोई कष्ट ना आए, कोई रोग ना आए, किसी की तरह से इस गाड़ी को, लोग कहते हैं गाड़ी में प्रॉब्लम ना आए, हम कहते हैं तुम में प्रॉब्लम ना आए। गाड़ी का तो बीमा हुआ है, बोलो बोलो सही बात है कि गलत है?
गाड़ी का तो बीमा हुआ है, थोड़ी बहुत इधर उधर लगेगी तो भी पैसा मिल जाएगा, पर तुम्हारे शरीर की एक आध हड्डी टूट गई तो जो दूसरी वाली हड्डी लगी है ना, वो सही काम की नहीं है। जो परमात्मा ने देकर भेजी है ना, सबसे अच्छी वही है। जो परमात्मा ने किडनी देकर भेजी वही किडनी ठीक है, जो लीवर भेजा वो लीवर ठीक है, जो आँख दी वो आँख ठीक है, कान दिया कान ठीक है, मुख दिया मुख ठीक है, सिर दिया सिर ठीक है। अलग से अगर कुछ चीज फिट होगी ना तो वो ठीक नहीं है। मोबाइल किस किस के पास है? दिखाओ मती, हाथ उठाकर बता दो कि है कि नहीं है। सबके पास है? अरे बोलो तो। कवर चढ़ा है? स्क्रीन गार्ड लगा है? अरे बोलो तो। लगा। अच्छा वाला कवर चढ़ा है? ठीक है। क्यों चढ़ाया? गिरेगा तो मोबाइल को लगे ना, उसका स्क्रीन ना टूटे, बेकार ना हो जाए, मोबाइल डेट ना हो जाए, इसलिए उस पर कवर चढ़ाया। मोबाइल था 20,000 का, कवर आया 1500 का, चढ़ाया। स्क्रीन गार्ड लगवाया, स्क्रीन गार्ड लगवाया 500 रुपए का, 800 रुपए का, सब कुछ करा उस मोबाइल को सेफ रखने के लिए। जरा विचार करिए कि मोबाइल की कितनी चिंता है कि मोबाइल को कुछ ना हो जाए, मेरा मोबाइल ना बेकार हो जाए, मेरा मोबाइल ना टूट जाए, मेरा मोबाइल गिरे तो डेट ना हो जाए। मोबाइल की इतनी चिंता है, अपनी खुद की चिंता इतनी कर लो तो। खुद की चिंता इतनी करो। महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दीपावली के दिन आप इस उपाय को कर लेते हैं तो पुराने से पुराने कर्ज से पूर्ति मिलेगी और आपके घर में माँ लक्ष्मी सदैव विराजमान रहेंगी। घर में सुख शांति समृद्धि, व्यापार में वृद्धि होगी। दीपावली की रात्रि में यह उपाय आपको करना है। रात्रि के 11 बजे के बाद आप इस उपाय को करिएगा। 3 दिया आपको लेना है और 3 कमल गट्टा लेना है। तीनों दिए में एक एक कमल गट्टा रखिएगा और लंबी बाती, 2 दिए में लंबी बाती और 1 दिए में गोल बाती, और तीनों दिए आपके घी के भरे होने चाहिए। इस बात का भी आप ध्यान रखिए, बहुत बड़े बड़े दीप ना लीजिएगा, थोड़ा मीडियम साइज छोटा दीप लीजिएगा ताकि घी से भरे हों, बिल्कुल भी खाली नहीं होना चाहिए। पूरे दिए आपके घी से भरे होने चाहिए। पहला दीप आप अपने सीधे हाथ में रख कर गणेश जी का नाम लेके दीप प्रज्वलित करिएगा, वो गोल बाती का रहेगा जो गणेश जी का रहेगा। दूसरा दीपक आपको माँ सरस्वती का ध्यान करके लंबी बाती का दीप जलाना है, और जब दीप जलाइएगा तो जो बाती का मुख है वो आपके मुख की तरफ होना चाहिए, और अपनी कामना करते हुए माता लक्ष्मी का ध्यान करके आप जला दीजिएगा। तीसरा दीपक जो आप जलाएंगे वो भी लंबी बाती का, आप अपने सीधे हाथ पे रखें, बाती का मुख आपकी तरह हो। माँ लक्ष्मी से आप आवाहन करें कि आपके घर में माँ लक्ष्मी सदैव विराजमान रहें। माँ लक्ष्मी का आवाहन करके तीसरा दीप भी आप जला दीजिएगा। इस तरह से 3 दीपक आपको जलाना है, और वहाँ से जब आए तो जहाँ पे आपने पूजन किया है पूजा स्थल से एक सिक्का उठाकर उसे लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख देना। बस यह उपाय आप कर ले, आपकी किस्मत चमक जाएगी, किस्मत में 4 चांद लग जाएगा। दर्शकों, आप करिएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें।